हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स 4.6 में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 3 का ए। प्रश्नावली 3 का ए में 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। विमाएँ का मतलब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मान लेंगे, माना आयताकार बाग की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है। पहली शर्त से लंबाई बराबर चौड़ाई, यहाँ दिया है कि लंबाई चौड़ाई से कितना मीटर अधिक है, 4 मीटर। तो अब 4 मीटर चौड़ाई में जोड़ देंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो लंबाई माने है x, तो x लिख लिए, बराबर चौड़ाई माने y, तो y प्लस 4। y को बराबर के इस पार लाएंगे तो प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस x माइनस वाई बराबर 4। इक्वेशन नंबर 1। दूसरी शर्त से अर्ध परिमाप दिया है 36, तो आयत का अर्ध परिमाप बराबर होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बटे के 2 बराबर 36। ये 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बच गया, x प्लस वाई बराबर 36। समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 दिया है x माइनस वाई बराबर 4 और समीकरण 2 दिया है x प्लस वाई बराबर 36। यहाँ पर ऐसे समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले किसी एक को बराबर करना पड़ता है, या तो x को या तो y को। तो यहाँ बराबर दिख रहा है, y भी बराबर है और x भी बराबर है। यहाँ माइनस प्लस भी है, चिन्ह बदलने की जरूरत भी नहीं है, इसलिए हम लिखते हैं यहाँ पे जोड़ने पर। क्या लिखेंगे, जोड़ने पर लिखेंगे तो ये माइनस प्लस आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो x कितना हो जाएगा, 2x और 36 4 40, तो x बराबर 20। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, तो हम रख लेंगे 2 में, 1 में भी रख सकते हैं। तो लिखेंगे कि समीकरण x का मान समीकरण 2 में रखने पर रखिए तो हो जाएगा, 2 में रखिए यहाँ, तो x का मान कितना है 20 और प्लस y बराबर कितना दिया है 36। तो y बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो 36 में से 20 गया 16। तो यहाँ लिख लेंगे कि अतः बाग की लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई 16 मीटर है। इस तरह से प्रश्नावली 3 का ए का 8वां क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। 2 चरों में से एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, दूसरा दिया है समांतर रेखाएं हो और तीसरा संपाती रेखाएं हो। तो एक तो रैखिक समीकरण दिया ही है, एक अपने से हम लेंगे अलग अलग, एक प्रतिच्छेदी रेखाएं हो ऐसा समीकरण लेंगे, दूसरा लेंगे समांतर रेखाएं हो और तीसरा ऐसा समीकरण लेंगे कि संपाती हो। तो इसको देख लेते हैं हल में। पहला प्रतिच्छेदी के लिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो जो समीकरण पहले दिया है उसको लिख लेते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। अब इसकी तुलना कराएंगे, इसकी तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर तो a1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे
एक्स से एक्स कैंसिल, a1 बराबर 2, b1 बराबर हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, c1 बराबर हो जाएगा -8। अब एक दूसरा समीकरण अपने से ले लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 3x प्लस 2y प्लस 7 बराबर 0। अब इसकी तुलना कराएंगे, इसकी तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर यहाँ पे a2 का मान कितना आ जाएगा, a2 बराबर, यहाँ x से x कैंसिल, a2 बराबर 3, b2 बराबर तुलना कराएंगे तो हो जाएगा 2, c2 बराबर तुलना कराएंगे तो 7 हो जाएगा। अब सबसे पहले मान निकालेंगे a1 बटे a2। यहाँ a1 का मान कितना आया है 2, a2 का मान 3, तो 2 बटे क्या हो जाएगा 3। b1 बटे b2 निकालेंगे तो हो जाएगा b1 का मान 3 और b2 का मान 2, तो 2 बटे b1 का मान 3 दिया है, सॉरी b1 का मान 3 दिया है और b2 का मान 2, तो 3 बटे 2। c1 बटे c2 निकालेंगे तो दिया है -8 बटे के 7। यहाँ पर हम देखते हैं कि a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, मतलब दोनों आपस में बराबर नहीं है। इसलिए लिख लेंगे कि अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, प्रतिच्छेदी होंगी, अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया है, इसके बाद दूसरा दिया है कि समांतर हो, तो जो पहला दिया है समीकरण उसी को ले लेंगे, इसकी तुलना फिर कराएंगे, इसकी तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर इसका तुलना कराएंगे तो a1 बराबर कितना हो जाएगा 2, b1 बराबर 3, c1 बराबर -8। अब ऐसे ही एक और अपने से समीकरण ले लेते हैं, 2x प्लस 3y -12 बराबर 0। इसकी तुलना कराएंगे, इसकी तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर a2 बराबर कितना हो जाएगा, a2 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 2, b2 बराबर हो जाएगा 3, c2 बराबर हो जाएगा यहाँ पे -12। यहाँ हम देख रहे हैं कि a1 बटे a2 2 बटे 2, b1 बटे b2 3 बटे 3, मतलब इसको काटेंगे तो a1 बटे a2 बराबर हो जाएगा 1, यहाँ पे b1 बटे b2 हो जाएगा आपका 1, लेकिन c1 बटे c2 हो जाएगा यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल, 4 दूना के 8, 4 3 12। यहाँ हम देख रहे हैं कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन c1 बटे c2 के बराबर नहीं है, इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। तो लिख लेंगे कि अतः रेखाएं समांतर है, अतः रेखाएं समांतर है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं,
इसके बाद तीसरा क्वेश्चन दिया है संपाति के लिए। तो सबसे पहले जो समीकरण दिया उसी को ले लेंगे और तुलना कराएंगे। इसकी तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर तो a1 बराबर तो हो ही जाएगा 2, b1 बराबर 3, c1 बराबर -8। अब इसके बाद अपने से दूसरा समीकरण ले लेते हैं। जैसे ले लेंगे 4x प्लस 6y माइनस 16 बराबर 0। इसका भी तुलना कराएंगे। इसका तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर यहाँ तुलना कराएंगे तो a2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ x से x क्या हो जाएगा कैंसिल, a2 बराबर 4, b2 बराबर हो जाएगा यहाँ पे y से y कैंसिल, b2 बराबर 6, c2 बराबर हो जाएगा -16। अब निकालेंगे a1 बटे a2 दिया है, a1 का मान कितना दिया है 2, a2 का मान 4। इसको काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 1 बटे 2। इसके बाद निकालेंगे b1 बटे b2, b1 बटे b2। b1 क्या दिया है, b1 यहाँ पे 3 दिया है 3, b2 दिया है 6। अब इसको कटेंगे तो हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 3 एकम 3, 3 दूना के 6। इसके बाद c1 बटे c2 निकालेंगे तो हो जाएगा -8 दिया है c1 का मान और c2 का मान -16। तो इसको काटेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 दूना के 16, तो 1 बटे 2 हो जाएगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, मतलब तीनों आपस में बराबर है। और जब तीनों आपस में बराबर हो तो लिख देंगे कि अतः रेखाएं संपाती है, अतः रेखाएं संपाती है। इस तरह से प्रश्नावली 3 का 1 और 9वां क्वेश्चन समाप्त हुआ। वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा, पूरा देखिएगा। संपाती और समांतर प्रतिच्छेदी रेखाएं सीखना है कि कैसे होता है, तो इस पूरे वीडियो को देखना न भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।